Locate and label the following items on the given map. Locate and label the following items on the given map. भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला है द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडिया। वे जल संधि जो श्रीलंका और भारत को अलग करती हैं। द स्ट्रेट STRAIT द स्ट्रेट सेपरेटिंग श्रीलंका एंड इंडिया। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? पाक स्ट्रेट। देन सेकंड इज सॉल्ट वाटर लेक इन केरल। केरल में खारे पानी की झील। सॉल्ट वाटर लेक इन केरल। सॉल्ट वाटर लेक इन केरला। देन थर्ड है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। देन फोर्थ है अ ग्रुप ऑफ आइलैंड lying in east of mainland of India. A group of island lying east of the mainland of India. Then question 5 है island group lying close to Malabar coast and Kerala. Island groups lying close to Malabar coast and Kerala. इसका क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आ सकता है। इसमें और लिखेंगे आइलैंड इन द साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। आइलैंड इन द साउथ वेस्ट of the mainland of India. Now I am telling the answer. First का आएगा पार्क स्ट्रेट। सेकंड का आएगा वेमनबंद लेक। VEMBANAD वेमनबंद लेक। देन फिफ्थ का आंसर आएगा बुलर लेक। सॉरी थर्ड का आंसर है बुलर लेक WULAR। इट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। आंसर 3 लिख लिया सब बच्चों ने। आंसर 4 है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो भी इसको नोट करते रहेंगे। देन आंसर 5 लक्षद्वीप। अब इसमें आंसर 2 नहीं मालूम हो आपको। आंसर 2 में जो वेम्बंदन लेक है वो इट इज़ इन केरल। ठीक है। आंसर फर्स्ट जो है इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सॉरी श्रीलंका के बीच में जो पाक स्ट्रेट है। ठीक है। देन आंसर 2 में कहाँ पे लगाएंगे? केरल में लगाएंगे। आंसर 3 बुलर लेक कहाँ लगाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर में लगाएंगे ऊपर। देन अंडमान एंड निकोबार सबको मालूम है। देन लक्षद्वीप सबको मालूम है। आई होप मैप 1 सब बच्चों क्लियर हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मैप 1? ओके कम टू मैप 2। नहीं बुक में जैसे शो रखा है you have to mark whatever shown in your book. Now come to question number 2. Features are marked by
numbers in the given map of India, यहाँ पे मार्किंग कर रखी है, in the given map of India identify these features with the help of following information and write their correct name on the lines marked in the map. ये आपकी उसमें 3 है, एक मिनट. With the help of following information and write the correct names on the lines marked in the map. इसका पहला क्वेश्चन है, a river that rises in Betul district, BETUL, Betul districts of Madhya Pradesh और अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और करके करेंगे, इसको दूसरे तरह से पूछ सकते हैं, और अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर. आंसर मालूम बच्चों आपको? आंसर क्या होगा इसका? तापी रिवर. हो गया? तो ये आपको मध्य प्रदेश में लगाना है, तापी रिवर पे लगाना है. आंसर क्या होगा इसका? तापी रिवर. सेकंड क्वेश्चन है, द रिवर ऑल्सो नोन एज स्वांगपो. द रिवर ऑल्सो नोन एज स्वांगपो. स्पेलिंग टी साइलेंट होता है इसमें, TSANGPO, स्वांगपो. और द लार्जेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट. कौन सी रिवर है? कल पढ़ाया था मैंने. कौन सी रिवर है भाई? आंसर आना चाहिए. हर्षिता, विच रिवर इज दिस? हर्षिता, विच रिवर लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्ट की? विच रिवर इज दिस? जल्दी बताओ भाई. ब्रह्मपुत्र. रिवर इज ब्रह्मपुत्र. आंसर क्या आएगा? ब्रह्मपुत्र रिवर. देन नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया या पेनिसुलर रिवर. द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया. द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया और अ पेनिनसुलर रिवर. विच आंसर क्या होगा? गोदावरी रिवर. ये यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं. ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे 1 2 3. 1 में क्वेश्चन 1 क्या है? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? रिवर दैट इज बेटूल वाला है ना. तो कौन सी है? तापी रिवर है. तो मध्य प्रदेश में उसको मार्क करेंगे. आप अपनी बुक की हेल्प लेके उसमें तापी रिवर को शो करेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्वांगपो रिवर क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर. तो कहाँ लगाना है? अरुणाचल प्रदेश से एंटर होकर असम में आ रही है ना, तो ब्रह्मपुत्र रिवर हो गई. थर्ड क्या है? सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है साउथ इंडिया की? गोदावरी रिवर है. इज इट क्लियर? यहाँ क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप. ये मॉनसून का दे दिया लोगों.
ये मानसून करे, इसको रहने दो रहने दो रहने दो। Locate and label the following locate and label following river system. Ganga river system, Ganga river system, Indus river system, Ganga river system, Indus river system, और कौन सा है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज योर मैप क्वेश्चन। बुक में जो दिए उनको भी आपको करना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बोल रही हूँ। ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, mark and label following rivers. Mark and label following rivers. First, Ganga, Satluj, Damodar, Krishna, Narmada, Tapi, Mahanadi, and Brahmaputra. And Brahmaputra. Then next question है, on the map of India, mark and label following lakes. चिल्का, सांभर, वुलर, पुलिकट and Koleru. And Koleru. Is it clear? हाँ बेटा, पुलिकट एंड कोलेरू, KOLLERU. Is it clear to all of you? Now we'll start with the solution of your answer given in your book. ठीक है, उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके आंसर्स, जो सॉल्यूशन आपकी बुक में दिए हैं, यानी कि उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द राइट फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट is Wooler Lake located? Answer is Jammu and Kashmir. Answer D. मल्टीपल चॉइस होगा आपकी क्लास, आपकी उसमें मल्टीपल चॉइस दिखाई दे रहा है। तो आंसर क्या है? आंसर क्या है? ए।
sorry, D, Jammu and Kashmir. Got it? Then question number 2, the river Narmada has its source at which? Satpura, Bhangiri, Amarkantak या slopes of Western Ghat? What will the answer? Answer will be the Amarkantak. Yes, answer will be the C, Amarkantak. कल पढ़ाया था मैंने आपको. Is it clear? Then which one of the following lake is a salt lake? Answer is Sambhar Lake, A. Then which one of the following is the longest river of peninsular India? अभी बताया आंसर. Answer is Godavari. What will the answer? Godavari. Which amongst the following river flows through a rift valley? आंसर आएगा तापी. आंसर क्या आएगा बेटा? तापी. Now answer the following questions briefly. What is meant by water divide? Give example. आपकी बुक में दिया हुआ है. पेज नंबर क्या अंकित बताओ जल्दी से. हाँ, 17 पे वाटर डिवाइड दिया हुआ है. अब वाटर डिवाइड इज एन इवेलेटेड एरिया such as upland or mountain which is separate two drainage basins. उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड. जब कभी भी कोई भी अपलैंड होता है, कोई माउंटेन एरिया होता है, जब वो 2 ड्रेनेज बेसिन को क्या करता है? डिवाइड करता है. उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड. Which is the largest river basin in India? आंसर क्या आएगा? गंगा रिवर बेसिन. आंसर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर क्या है? गंगा रिवर बेसिन. ये हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा? जो छोटे क्वेश्चंस हैं, उस जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं. तो पहले हमने किया वाटर डिवाइड. वाटर डिवाइड क्या होता है? A water divide is an elevated area such as upland or mountain which divide or separates the two river basins. है ना? 2 रिवर सिस्टम को जो डिवाइड करता है. Is it clear? Then which is the highest river basin in largest river basin in India? गंगा रिवर बेसिन. कहाँ से शुरू होता है? उत्तराखंड के गौमुख से शुरू होकर कहाँ गिर रहा है? वेस्ट बंगाल में गिर रहा है, बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रिवर सबसे लंबी है. विच रिवर? गंगा रिवर बेसिन. Where do river Indus and Ganga have their origin? गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से इन उत्तराखंड. लिख सकते हैं आप लोग. गंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स. गंगा रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स इन उत्तराखंड. Whereas Indus River rises in Tibet, Gangotri Glacier. Whereas Indus River rises in Tibet, near which lake? कल बताया था मैंने. कौन सी लेक थी? मानसरोवर लेक. तो गंगा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर से. और इंडस रिवर का मानसरोवर, तिब्बत. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके. नेम 2 हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा विच डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा. 2 हेड स्ट्रीम कौन सी गंगा की? कल पढ़ाया था मैंने आपको. भागीरथी एंड अलकनंदा. ये दोनों कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में. आंसर क्या आएगा? 2 हेड स्ट्रीम्स कौन सी बेटा? भागीरथी एंड अलकनंदा. वेयर डू दे मीट? देवप्रयाग. आगे वाला आंसर. और शैल आई रिपीट? नेम 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ गंगा. कौन कौन सी है?
Bhagirathi and Alaknanda, and where they meet at Devrayag. Then next question हमारा, why does Brahmaputra is in Tibet part have less slit despite a longer course? Because it has what type of climate? Cold and dry area. Because in Tibet river carries the small volume of water because it is a cold and a dry area. क्योंकि ये एक ठंडा प्रदेश और सूखा प्रदेश है. Because it is a cold and a dry area. Next question है, which two peninsular rivers flow through trough? आंसर आएगा नर्मदा एंड तापी. नर्मदा एंड तापी. Then next question है, state some economic benefits of rivers and lakes. आप उसका आंसर लिख सकते हो. There are several economic benefits of rivers and lakes which are as follows. There are several economic benefits of river and lakes. Some of them are, नदियों के और झीलों के निम्नलिखित आर्थिक लाभ हैं. हिंदी वाला बच्चा बैठा है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है? ओके, लिख लिया बेटा इतना. पहला आंसर, पहला पॉइंट आएगा, दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. दे प्रोवाइड वाटर for irrigation. Second, they also provide water for industrial purpose. They also provide water for industrial purpose. The third, they are major source of livelihood and provide of food. They are major source of livelihood and provide of food. आपकी बुक में कुछ लेक्स के नाम दिए हैं जिसमें पूछा है कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी ह्यूमन बीइंग है. ठीक है, मैन मेड है. तो आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं सारे नाम नहीं बोलूँगी, तो आप क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे. एक बनाएंगे नेचुरल लेक का और दूसरा बनाएंगे मैन मेड. ठीक है, पहले मैं बोलूँ नेचुरल लेक कौन कौन सी है. ठीक है, इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेचुरल लेक कौन कौन सी है? बारापानी, BRAPANI. डल लेक, DAL, डल. लोकताल, लोकताल. नैनीताल, भीमताल, चिल्का, सांभर, पुलिकट, वूलर. Now come to man-made lake. Hirakud, Hirakud, गोविंद सागर, गोबिंदर, वी नहीं है, गोविंद सागर, निजाम सागर, नागार्जुन सागर, राणा प्रताप सागर.
इज इट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स? पहला पॉइंट आएगा, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स। हिमालय नदियां सदाबहार नदियां होती हैं। एक कॉलम बनाएंगे हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर का। पहले हम हिमालयन रिवर का पहला पॉइंट लिखा हमने, दे आर पेरिनियल रिवर्स, PERENNIAL, पेरिनियल रिवर्स। सेकंड उधर लिखेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल रिवर्स। फिर सेकंड पॉइंट बनाएंगे, हिमालयन रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। Himalayan rivers have water throughout the year. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पेनिनसुलर रिवर में, दे आर मानसून रिवर, दे डिपेंड ऑन मानसून एंड रेनफॉल। दे डिपेंड ऑन मानसून एंड रेनफॉल। So they never flow throughout the year. So they never flow throughout the year. इतना बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फिर से कॉलम बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दूसरी तरफ लिखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। पहला पॉइंट है, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आर सम ऑफ द मेजर रिवर्स। कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा आर सम ऑफ द मेजर रिवर्स। अब लिखेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में, पहला पॉइंट, नर्मदा एंड तापी आर ओनली टू लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। नर्मदा एंड तापी आर ओनली टू लॉन्ग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। लिख लिया सब बच्चों ने? क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पे आएंगे, दे फ्लो टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। दे फ्लो टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। उसमें लिखेंगे सेकंड पॉइंट में, दे फ्लो टूवर्ड्स अरेबियन सी। दे फ्लो टूवर्ड्स अरेबियन सी। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, हैव मैनी ट्राइब्यूटरीज। हैव मैनी ट्राइब्यूटरीज। उधर पॉइंट पे आएंगे, हैव लेसर ट्राइब्यूटरीज। देन फिफ्थ पॉइंट पे आएंगे, दे कैरी लार्ज सेडिमेंट्स।
they carry large sediments. आएंगे they carry lesser sediments. They carry lesser sediments. क्लियर? अब बुक का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों हम. Why are river important for country's economy? फर्स्ट पॉइंट है because water from rivers is a basic natural resource. Because water from rivers is a basic natural resource essential for various human activities. Second point, various human activities. Have you written? Second point, settlements near the rivers of ancient times. Settlement near the rivers of ancient times have now become big cities. Third point, river water is used for many purposes. River water is used for many purposes like irrigation, navigation, hydropower generation. As India is agriculture country, last point, as India is mainly depend on agriculture, and its majority of people depend on agriculture, depend on rivers for water. So rivers are important for Indian economy. Rivers are important for Indian economy. तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है. सो असाइनमेंट इज टू डू द होमवर्क ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. एंड द गिवन मैप इज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर के. तो यू ऑल हैव टू डू द मैप वर्क ऑल्सो. ठीक है. चैप्टर समझ में आ गया हो? ठीक है. भेज दीजिए. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके.